नमस्कार दोस्तों, ऑटोकैड के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे ड्रॉ करनी है, इसके 2 लेक्चर्स तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए और एक ड्राइंग हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ड्राइंग्स जो आज आप ड्रॉ करने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किस तरह से करनी है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको दिखाई दे रही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सिंपल है। आइसोमेट्रिक में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको जरूर आ जाएगी। तो मैं हूँ सतीश, लर्न माय चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए सीखते हैं ये ड्रॉइंग। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ये ड्राइंग ड्रॉ करने के पहले मैं बता दूं कि आप अगर मेरा चैनल विजिट करते हो तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको आइसोमेट्रिक ऑटोकैड आइसोमेट्रिक करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें ऑलरेडी 2 ड्राइंग मैंने अपलोड कर दी, मतलब 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी, जिसमें आइसोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन भी है और साथ ही में एक ड्राइंग भी अपलोड कर दी है। तो इसके पहले वो प्रैक्टिस आप कर लीजिए, वो वीडियो आप देख लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तभी जाकर ये ड्राइंग आपको आसानी से आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, कैड मैंने चालू करके रख दिया है दोस्तों, कैड ओपन है और साथ में ये ड्राइंग भी यहाँ पे ओपन है। ड्राइंग में आप देख सकते हैं आपको करना क्या है, तो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस ड्राइंग को रीड करना है प्रॉपरली। तो डायमेंशंस अगर प्रॉपर दिए हैं तो आप ड्राइंग भी प्रॉपर बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग रीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैसे है कि ये जो दिखाई दे रहा है डिस्टेंस आपको 60 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 60 ये लेंथ इस तरह से है। फिर आप देखेंगे तो बेस में यहाँ पे चैम्पर 9 का है, यहाँ पे 9 का चैम्पर है, मतलब आपको 9 का चैम्पर कैसे देना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे भी इस साइड 9 ही हो सकता है अगर इधर 9 का चैम्पर है तो। इसकी हाइट 9 है। फिर यहाँ पे सर्कल की, यहाँ पे बॉटम से हाइट दिखाई दे रहा है, ऊपर की सर्कल की ये 30 है। और ये जो सर्कल आइसो सर्कल दिख रहा है आपको, आइसो सर्कल दरअसल रहता है आइसोमेट्री में, ये 30 यहाँ पे, और ये 18 है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ड्राइंग आपको बनानी है। 7 किस तरह से देना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में आइसोमेट्रिक स्नैप सेटिंग्स ऑन करेंगे, जो कि हमें जरूरी रहता है। आइसोमेट्रिक स्नैप सेटिंग हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है फिलहाल, और ओके करूंगा मैं यहाँ पे। ओके करने के बाद उसके बाद यहाँ पे पॉलीलाइन लूंगा मैं। पॉलीलाइन के लिए PL इंटर और क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद F8 ये कंपलसरी ऑन होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस 60 का है, 60 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ कर दिया लेकिन काफी लंबा आ चुका है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे Z इंटर और E इंटर करूंगा तो जूमिंग लेवल इस तरह से आप कम कर सकते हैं। और ये UCS को आप टूल्स में से न्यू UCS, अगर आप CAD 2010 यूज कर रहे हो तो इस तरह से आपको ओरिजिन से आप UCS यहाँ पे रख सकते हैं। CAD 18 वगैरह यूज करें तो उसका भी लेआउट ओवरव्यू मैंने दिखाया है आपको किस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन लेने के बाद आपको करना क्या है आगे, PL फिर से पॉलीलाइन लेना है दोबारा, और पॉलीलाइन लेने के बाद इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ F5 करके, इस तरफ का ये 30 का डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि 30 है। यहाँ पे फिर से 60 और यहाँ पे आप देखेंगे इसे मैं टच कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया। आपको ये बेस रेक्टेंगल बनाना है। ये 60 का रेक्टेंगल समझ गए होंगे आप कैसे, क्योंकि ये इसका डायमीटर 60 है तो ये 60 रहेगा लेंथ पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आपको चैम्पर करना है इस शेप को। तो चैम्पर करने के लिए CHA एंटर, आप कमांड लाइन में देख सकते हैं दोस्तों, CHA एंटर मैं कर रहा हूँ। मैं हर एक बात यहाँ पे आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ और जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते समय आपको दिक्कत ना आ जाए। बहुत सारे वीडियोस मैंने जब कैड सीखा था या जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कैड के बारे में कोई भी वीडियोस, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं रहता दोस्तों, तो इसलिए समझ में नहीं आता है। तो ऐसा तो मेरे वीडियोज में मैं बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, मैं क्लियरली एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे CHA एंटर करने के बाद होता क्या है, चैम्पर होता है। जी हाँ, चैम्पर हो जाता है। चैम्पर देखते हैं कैसे करते हैं। CHA एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं D इंटर करूंगा। D यानी कि डिस्टेंस मैं देना चाहूंगा। तो चैम्पर का डिस्टेंस जो होता है D इंटर, यहाँ पे आपको ड्राइंग में ऑलरेडी दिया है 9 का चैम्पर है, तो मैं 9 इंटर करूंगा दोस्तों। 9 इंटर करूंगा 2 बार, एक बार नहीं 2 बार 9 इंटर होगा, इस तरह से चैम्पर हो जाएगा। और ये भी रिपीट चैम्पर, मतलब स्पेस बटन प्रेस करके रिपीट चैम्पर कमांड आ जाएगा और इस तरह से चैम्पर रिपीट कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चैम्पर हो चुका है। तो करना क्या है, इसको कॉपी करना है। कॉपी यानी CO एंटर, जी हाँ, कॉपी कमांड सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट लेके F5 बटन प्रेस कीजिए ताकि प्लेन चेंज होगा। ये तो मैंने सब समझा दिया है पिछले आइसोमेट्रिक के लेक्चर में, जो पीछे 2 आइसोमेट्रिक लेक्चर मैंने अपलोड किए, इसलिए देखने के लिए मैंने बोला है आपको वो। तो यहाँ पे मैंने F5 किया, प्लेन चेंज हो गया और 9 की हाइट देके इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बन गया दोस्तों। तो अभी मैं PL एंटर करूंगा। पॉलीलाइन फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से मुझे 30 हाइट पे
यहाँ पे 30 हाइट पे ये लाइन लेनी है पॉलीलाइन इस तरह से, और ये 30 पे इस तरह से लेनी है, और इसे वापस दोबारा यहाँ पे टच कर देना है। फिर मैं सी इंटर करूंगा, यहाँ पे सी इंटर कर सॉरी मैं यहाँ पे EL इंटर करूंगा, सी नहीं चलेगा दोस्तों, सी क्योंकि सर्कल होता है, और EL यानी आइसो सर्कल लेने वाले, यहाँ पे इलिप्स लेने वाले, EL इलिप्स, फिर इलिप्स में I इंटर करेंगे आइसो सर्कल। तो इलिप्स आइसो सर्कल के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और F5 बटन प्रेस करके ये प्लेन चेंज करना है, F5 बटन प्रेस करके प्लेन चेंज करके ये सर्कल इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो ये सर्कल आने के बाद यहाँ पे इस सर्कल को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस सर्कल को आपको रखना कहाँ पे, F5 बटन प्रेस करके आपको नीचे रखना है, नीचे आपको 30 हाइट्स पे रख देना है, मतलब 30 लेंथ पे इस तरह से। तो ये सर्कल इस तरह से है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और पॉलीलाइन लेके हम लोग इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट ज्वाइन करेंगे, यानी PL एंटर करेंगे और ये क्वाड्रेंट से लेकर ये क्वाड्रेंट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो बाद में तो मैं ट्रिम करने वाला हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल PL करके आप इस पॉइंट से F5 बटन प्रेस करके इस तरफ लाइन लेके आएंगे, जो कि 18 की लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। फिर F5 बटन प्रेस करके इस तरफ 30 की रहेगी, और ये जो 18 की लाइन मैंने ड्रॉ की थी वापस ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे दोस्तों। PL एंटर करके आप इस लाइन को जरा देखिए, मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन का खिचड़ी लग रहा है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद तुरंत ट्रिम कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। ट्रिम TR डबल एंटर, ट्रिम करके अंदर की लाइंस जितनी भी है वो सब मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ताकि ड्राइंग आपको जरा नीट एंड क्लीन लगे, ताकि अच्छी लगे ड्राइंग, भाई हो रही है ड्राइंग ही लगेगी, तो नहीं तो कुछ और लगेगा आपको ड्राइंग में। तो इसलिए ये सब मैं ट्रिम कर देता हूँ, ये ट्रिम 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 ट्रिम, ओके। ये भी इंटरनल पार्ट से सब ये हटा दो, यहाँ से ट्रिम कर दिया। फिर मैं पॉलीलाइन लूंगा दोस्तों, यहाँ पे पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। ये अंदर जो लाइंस यहाँ पे अभी रह गई हो उनको ऐसे डिलीट कर सकते हैं आप, ट्रिम नहीं हो रही तो, जहाँ पे ट्रिम हो सकती है वहाँ पे ट्रिम, और जहाँ पे ट्रिम नहीं हो रही वहाँ पे आपको कुछ डिलीट ही करना होगा, इस तरह से इसे डिलीट कर देना। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है मैं आगे बता देता हूँ। ड्राइंग में जरा देख लीजिए, यहाँ पे 7 का इस तरह से थिकनेस है, मतलब यहाँ पे 7 का इस तरह से ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। आइसोमेट्रिक ये ट्रायंगल हम लोग कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर्कल रह गया है 7.5 का, एक सर्कल हमें लेना है। तो सी इंटर, तो EL एंटर, सी नहीं EL एंटर और I एंटर दोस्तों, EL एंटर I एंटर यानी इलिप्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए, F5 बटन प्रेस कीजिए और उसके बाद 7.5 रेडियस का ही सर्कल आ गया। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि PL एंटर करना है आपको पॉलीलाइन करने के बाद इस मिडिल पॉइंट से एक 3.5 का एक लाइन लेके इस तरह से रख देना है। और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3.5 इधर भी लेना है, इधर भी लेना है आपको। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करी है नीचे, उसमें भी 3.5 से आपको इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये 3.5 से जो लाइन यहाँ पे आ चुका है, ये पॉइंट से लेकर ये जो 3.5 का पॉइंट आया था अभी, वो पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोबारा मैं 3.5 इस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ पे एक 3.5 की लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे भी 3.5 की एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो पॉइंट से वो मिडल पॉइंट वाला। तो यहाँ से मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली ये लाइन आइसोमेट्रिक है नहीं है, ये डायरेक्टली आपको इस तरह से यहाँ पे एंड पॉइंट पे ज्वाइन करनी, मिड पॉइंट पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये शेप दिखाई दे रहा है किस तरह से हो रहा है। ये यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है, आपको ट्रायंगल अभी दिखाई देगा। PL एंटर करो, इस लाइन को सीधी करो, यहाँ पे PL एंटर करके इस लाइन को इस तरह से सीधी करो ज्वाइन, और TR करके ट्रिम करके इसमें से जो अंदर का पोर्शन है वो हमें ट्रिम करना होगा भैया, तब जाके ये प्रॉपरली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट दोस्तों, कोई बड़ी बात है ही नहीं है ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एज इट इज यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है। इसमें डायमेंशन एंटर करने के लिए DAL लोगे, दाल यानी दाल वाली राइस वाली दाल नहीं दोस्तों, DAL यानी डायमेंशन लाइन। यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन 18। वाओ, लेकिन ये छोटा आ रहा है तो D इंटर कीजिए। D इंटर में डायमेंशन स्टाइल आता है जिसमें मॉडिफाई ऑप्शंस आता है, टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट की साइज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एरो की साइज आप चाहते हैं बड़ी तो वो भी कर लीजिए भैया। सेट करंट कीजिए, क्लोज कीजिए और ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद डायमेंशन में जाइए, ऑब्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और 30 एंगल देके इस तरह से उसको सुला दीजिए, आई मीन उसको इस तरह से दिखा दीजिए डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये मैंने बता दिया कि ये ड्राइंग होती कैसे। आप ऐसे डायमेंशंस बाकी के भी दिखा सकते हैं। फिलहाल तो मैंने एक ही डायमेंशन दिखाई, DAL दाल यूज करनी है, या डायमेंशन लाइन बोलते हैं उसको कैड की लैंग्वेज में। फिलहाल मैंने तो इसको शॉर्टकट रख दिया, दाल की लाइन, दाल के डायमेंशंस डाल दो, दाल के डायमेंशंस डाल दो और आप देख लेना इफेक्ट कैसा हो रहा है। ये आइसोमेट्रिक की एक ड्राइंग थी मेरे
ऑटोकैड लवर्स के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना। मैं लेके आऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग आइसोमेट्रिक की ड्राइंग, 3D सीरीज भी चालू है, 3D की भी आगे कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। जैसे टाइम मिलता है वैसे वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। आपका जो प्यार मिल रहा है मेरे वीडियोस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है। आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके लाइक्स देख के मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरे वीडियोस को तो बहुत लाइक आए, चलो और एक वीडियो बना देते हैं। तो ऐसे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। काफी सारे वीडियो हो गए, 350 प्लस हो गया है। तो बस आप सबकी दुआ। बस करता हूं अभी मेरी बकवास बंद। एक ही कहूंगा, जाते जाते सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बाय बाय।